हम लोग बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम लोग कई कई लाख रुपया बकाया है और कितने लोग। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर हम मदरसा सबसे या मुसलमानों से चिढ़ है सरकार को या सरकार के लोगों से, तो हमारे साथ में तो 40-50% हमारे हिंदू साथी पढ़ाते हैं। सुनील सिंह है, आनंद कुमार है, कृष्ण कुमार और बहुत सारे हमारे साथी, अवधेश कुमार है। हर धर्म के, हर जाति के लोग हमारे मदरसों में पढ़ाते और हर धर्म जाति के लोग पढ़ते बच्चे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। 18 दिसंबर से इन लोगों का यहाँ इको गार्डन में धरना चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन देने वाले कौन लोग हैं? ये हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो मदरसों में काम करते हैं और कहते हैं कि अगर उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये 3 लोगों को देख लीजिए, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो इनकी मांगे माने। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये 2 मदरसा बोर्ड जो है, जो उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं, ये करीब 7,400 के करीब 7,500 के आसपास उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं। उनमें करीब 22,000 के आसपास जो है वो मदरसों में ये शिक्षक काम करते हैं। 2017 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2017 तक इन लोगों को वेतन मिलता रहा। जो मदरसे हैं इनमें स्नातक और परा स्नातक कैटेगरी के शिक्षक भर्ती किए जाते हैं। जो स्नातक कैटेगरी के हैं और परा स्नातक कैटेगरी के जो ये मदरसा बोर्डों में शिक्षक हैं, इनको 60% जो वेतन है वो केंद्र सरकार देती है और 40% जो वेतन है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 2017 में हवा बदली तो इन लोगों के ऊपर भी मुश्किलें आ गई हैं। इनका वेतन नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मैं इनके बीच में बैठूंगा और इन भाइयों से जानने की कोशिश करूंगा कि 2017 के बाद वादे तो अच्छे दिन के हुए थे, लेकिन ये अचानक क्या हो गया कि जो उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा बोर्डों में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, आखिर इनकी सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं है? सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबकी समृद्धि, तो फिर इनको इसमें पीछे क्यों छोड़ दिया गया है? मदरसा बोर्ड के शिक्षकों की आखिर कौन सुनेगा? संख्या में भले कम है, कड़ाके की ठंड में इको गार्डन में यहाँ बैठे हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि समस्या आप लोगों की क्या है, कैसे सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशरफ अली सिकंदर बाबा है। मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं 18 दिसंबर 2023 से अब तक 38वें दिन लगातार अपनी मांगों पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि हमारा जो 6 साल का बकाया केंद्रांश है उसका भुगतान करिए और जो योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करिए। क्योंकि भारत सरकार 17-18 के बाद से हम लोगों को पैसा नहीं दिया और हम लोग से बराबर काम लेती रही, काम करते रहे। राज्य सरकार से हम लोगों को 2-3 हज़ार रुपये अतिरिक्त राजयान मिलता था। 60% न भारत सरकार ने दिया, न 40% राज्य सरकार ने दिया। और जो अतिरिक्त राजयान 2,000 स्नातक वालों को, प्रास्नातक वालों को 3,000 देती थी, वो भी राज्य सरकार ने बंद कर दिया। 6 साल काम लिया गया। अब हम लोग जो है बेकाम के हो गए। कोई 30 साल से पढ़ा रहा है, कोई 25 साल से, कोई कितने साल से पढ़ा रहा है। माननीय अटल बिहारी जी की ये योजना जो है संचालित की गई, सन 1993 में संचालित योजना, उसको उसमें दम भर के अच्छी तरीके से चलाया गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, और हम लोगों के जो है 6 सालों से एक हाथ में जो है क्या कहते हैं कुरान है, लैपटॉप नहीं, कटोरा आ गया है। तो इसलिए अब माननीय मोदी जी से हम लोग तो जो है अब एकदम वो हो गए कि मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। 6 साल से गुहार लगाते चले आए। अब माननीय योगी जी से इसलिए हम लोग गुहार यहाँ पे लगाने आए हैं कि राजस्थान में, पंजाब में, असम में, महाराष्ट्र में और कई अन्य राज्य हैं, वहाँ की राज्य सरकार अब अपने स्तर से जो भी मदरसा आधुनिकीकरण जितनी संख्या में उनके यहाँ, ये 16 राज्यों में स्कीम चलती है, जो कुछ राज्यों में वहाँ के राज्य सरकारें अपने स्तर से वो पैसा देने लगी और उन शिक्षकों को गोद ले लिया, अब वो चला रही हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि 6 साल का बकाया केंद्र माननीय योगी जी भुगतान करें और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करें। क्योंकि हम दिल्ली में जंतर मंतर पे, लखनऊ में सैकड़ों धरने कर डाले, हम लोग को आश्वासन मिलता है। अब आश्वासन नहीं, हमें कार्ड चाहिए। योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए और 6 सालों का केंद्रांश का भुगतान चाहिए। मोदी सरकार कहती है अल्पसंख्यकों के लिए कि एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान हो, देश तरक्की करेगा, अल्पसंख्यक समुदाय तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो आप ये बताइए कि लैपटॉप कैसे होगा, कुरान कैसे होगी? लैपटॉप कुरान तो तभी होगा ना जब मदरसों को जो आधुनिक बना रहे हैं,
मदरसों के ये जो शिक्षक हैं, जब इन्हीं की समृद्धि नहीं होगी, इन्हीं का सशक्तिकरण नहीं होगा, जब इनके पास वेतन के लाले रहेंगे, जब इनका ही घर परिवार नहीं चलेगा, तो ये कैसे समाज में जागरूकता फैलाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, और मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं कि पहले ये जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के, ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये संचालित होते थे, लेकिन इनको बीच में शिक्षा मंत्रालय से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से अटैच कर दिया गया है 2021-22 से। तो आप लोगों को क्या लगता है, सरकार भेदभाव कर रही है या फिर मतलब क्या क्या आप लोगों को लगता है? देखिए 17-18 के बाद से हमारा लोगों को पैसा बकाया था। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन लखनऊ में किए, बहुत सारे आंदोलन दिल्ली में किए। उसके बाद माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे और उन्होंने जो है इस योजना का जब वहाँ से शिक्षा मंत्रालय से योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय में आई, तो वहाँ से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है उत्तर प्रदेश के बल्कि और अन्य राज्यों के कुछ मदरसों को उन्होंने पैसा जारी किया, और कुछ हम यहाँ के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत मदरसे वालों को पैसे मिले। अच्छा, आपको एक चीज और मैं रोक के पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि जो मदरसों में शिक्षकों की जो कैटेगरी है वो स्नातक और परा स्नातक 2 कैटेगरी के हैं, तो आप किस कैटेगरी वाले शिक्षक हैं? हम परा स्नातक के हैं, हमको 12,000 मिलता है। उसमें से जो जब भारत सरकार हमको 60% देगी, तब उसके बाद में 40% राज्य सरकार देगी। भारत सरकार ने कभी न 60% दिया, न 40% राज्य सरकार ने 3,000 दिया। आपको राज्य सरकार भी देती, मतलब 15,000 कुल मिला 15,000 कुल मिला करके। मगर ये 23-24 सत्र 23-24 में अप्रैल और मई तक के जो है राज्य सरकार ने भुगतान किया। उसके बाद में कोई कागज दिल्ली से आ गया यहाँ लखनऊ सरकार को, मतलब वो कागज मिला अक्टूबर में, वहाँ से जारी हुआ था, नवंबर में यहाँ, जनवरी में ये लोग 4 जनवरी को लिख करके जिलों पे आदेश जारी कर दिए कि अतिरिक्त राजधान जो मिलता था केंद्रांश बंद होने के कारण अब ये अतिरिक्त राजधान भी नहीं देंगे। हम लोग बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम लोग कई लाख रुपया बकाया है, और कितने लोग। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर हम मदरसा सबसे या मुसलमानों से चिढ़ है सरकार को या सरकार के लोगों से, तो हमारे साथ में तो 40-50% हमारे हिंदू साथी पढ़ाते हैं। सुनील सिंह है, अनंत कुमार है, कृष्ण कुमार, और बहुत सारे हमारे साथी अवधेश कुमार हैं। हर धर्म के, हर जाति के लोग हमारे मदरसों में पढ़ाते हैं, और हर धर्म जाति के लोग पढ़ते बच्चे भी हैं। नाम मदरसा जुड़ा है खाली बस इस वजह से। मदरसा क्या, संस्कृत स्कूल नहीं है? संस्कृत भी तो उसको उसके स्कूल में लिया आता है। तो मदरसा सबसे अगर परहेज है, वो क्या कहते हैं, असम सरकार ने हटा करके, कम से कम पैसा तो दे रही है मदरसा सब लगा के। अगर हटा दोगे, मदरसे में जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, गणित पढ़ाई होती, कोई भी धर्म का मतलब होगा, हिंदू भाई हमारा होगा, मुस्लिम भाई होगा, या कोई क्रिश्चियन होगा, या कोई मतलब हिंदुस्तान में रह रहे, वो तो अपनी धार्मिक पढ़ाई पढ़ाएगा ना। अगर तुम्हें मदरसे सबसे चिढ़े, हटा दो, हम लोगों को पैसा तो दो कम से कम। संविधान में जो आर्टिकल 19 है, जो मूल अधिकार है, उसमें धार्मिक, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। हमारे साथ एक और मित्र हैं, ये जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह है, ये बहुत बोलते रहते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, हिंदू मुस्लिमों की बात करते हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, इन लोगों की क्यों नहीं सुनना है? कड़ाके की ठंड में ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बताइए, और आप हमको नाम बताइए, और ये बताइए आप स्नातक कैटेगरी के हैं कि परा स्नातक कैटेगरी के हैं? मेरा नाम शमसुल हसन है, मैं सीतापुर से रहने वाला हूँ, और मैं प्रास्नातक कैटेगरी में आता हूँ। मेरा जब तक मिला तो 12,000 मिला। उसके बाद जब से 2017 से बंद हुआ केंद्रांश, तब से नहीं मिला, तो केवल राज्यांश मिलता था, तो वो भी 3,000 रुपये मात्र। शमसुल हसन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से जिले के मदरसे में पढ़ाते हैं? सीतापुर। तो मदरसे में जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है, वेतन मिल नहीं रहा है, हौसला कहीं न कहीं टूट रहा है? हौसला तो टूट ही चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। अब क्या करें, मजबूर कहते हैं कि गुड़ का भला हंसिया ले लो तो पेट फट रहा है, और अगर उगलो तो मजा जा रहा है। हम सोच रहे अगर छोड़ रहे हैं तो 7 साल का पैसा बाकी, वो कौन देगा हमारा? अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो टाइम बर्बाद हो रहा है। 7 साल का वेतन बाकी? 7 साल का बाकी हमारा पड़ा हुआ है। घर कैसे चलाया जाए? 10-12 हजार रुपए का वेतन है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ 38 दिन से लगातार हूँ। अभी हमारे वहाँ 2 दिन पहले जो क्या कहते हैं, हमारे घर के अंदर ही शादी थी, भांजी की बारात थी, फिर वलीमा भी हुआ। हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। अगर यहाँ से जाते हैं तो शादी ब्याह में कैसे क्या करें? बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा हम बकाया उधार हो गए। हमारी भी अभी हमारा हाल ही में यहाँ धरने में आने से 1 महीना पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था। हमारे दिल्ली में जंतर मंतर पे हम धरना कर रहे थे, हमको पैरालाइसिस अटैक पड़ गया था। एक बार लखनऊ में धरना कर रहे थे, हमको अटैक पड़ गया था। तो हमारे 5 साथी, ये जब से धरना शुरू हुआ है, ये 18 दिसंबर से अब तक के 5 साथी जो है, इसमें से दो साथी हमारे हिंदू साथी, 3 मुस्लिम जो है की मृत्यु हो गई और 3 के इंतकाल हो गया। अब उनके घर के जो बच्चे हैं, वो तो पहले से भिखारियों के जैसे थे, वो ना किसी को पैसा दे पा रहे थे, ना किसी का बकाया दे पा रहे थे। अब वो उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और स्वर्गवास हो गए।
अब उनके घर के बच्चों की देख रेख कौन करेगा। और इस योजना में जब से हम लोग पैसा बकाया चल रहा है, जब से बकाया मांग रहे हैं, 200 से अधिक हमारे शिक्षक इस संसार से चले गए हैं, मगर सरकार जो है कुछ सोच नहीं ना देख रही है। हम लोग खाली दिल्ली लखनऊ धरना करते हैं और उसके बाद जो आश्वासन मिलता है चले जाते हैं। इसलिए इस बार आश्वासन नहीं, हमें कार चाहिए जो है। अच्छा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद जी, मैं उनको ये इंटरव्यू आपका ट्वीट करूंगा जी, तो उनको टैग करके, तो आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? आपके समुदाय के हैं, उनको क्या आपकी सुध लेनी चाहिए? संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि जो है माननीय दानिश आजाद साहब, पहले की सरकार 5 साल माननीय योगी जी की चली, इस बार भी 2 साल की हो गई है। आप मंत्री हैं राज्य के हमारे, हम चाहते हैं कि आपने जब आप सरकार में नहीं थे, एक भाजपा के साथ मतलब एक साधारण से नेता थे, मतलब अच्छे ऊंचे प्रकार के थे, मगर जब आप मंत्री नहीं थे तब आप लोगों ने हमारी पैरवी की। हम लोगों को उस वक्त राजयान 9 महीने का बकाया था और आपने पैरवी करके उस राजयान को जारी करवाया था। आप सरकार में भी नहीं थे, आप मंत्री भी नहीं थे, और इस बार आप सरकार में होते हुए भी हमारा राजयान बंद हो जाए, हम लोगों को 6 साल से पैसे बकाया में भुगतान हो। इसलिए माननीय दानिश आजाद साहब से कहते हैं कि हम लोगों का तत्काल जो है, जो भी राजयान जो बचा हुआ है, वो तुरंत दूसरी प्रक्रिया संभालते हुए हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराएं और हमारे लोग का केंद्रांत का भुगतान करें। तो इन लोगों का कहना है कि सरकार जो है इनकी जल्दी से जल्दी सुध ले, केवल उस समुदाय का मंत्री बना देने से काम नहीं चलेगा, और अगर आप मंत्री बन भी गए हैं तो आपको अपनी कौम के लोगों की तरफ देखना भी चाहिए कि ये किस हाल में है, किस सुध में इनकी सुध लेनी चाहिए। सरकार को इनका ध्यान देना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबकी खुशहाली, ये नारा सिर्फ नारा न बन के रह जाए। इन मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक हैं, इनकी समस्याओं को एक बार जानिए। स्नातक और परा स्नातक के इनको वेतन बहुत कम मिलता है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये वेतन पाने वाले। पहली बात तो ये 10-12 हज़ार में किस तरीके से अपना घर परिवार चलाते हैं, तो पहली बात तो इनका वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इनको जितना भी वेतन मिल रहा है, ये वेतन सरकार इनको रेगुलर दे, नियमित तरीके से दे, ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आंदोलन जो है वो अकेले 1-2 लोग चलाते हैं, लेकिन आंदोलन कब बड़ा रूप धारण कर ले, आंदोलन की अगुवाई तो 1-2 लोग करते हैं, लेकिन वो आंदोलन कब बड़ा रूप धारण कर ले, कब बड़ा आकार धारण कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इन 3 भाइयों को देखकर यही लगता है कि ये आंदोलन अभी आगे और बड़ा होगा, लोग और जुड़ेंगे। इनको इनके जो मदरसा बोर्ड के शिक्षक हैं समर्थन दे रहे हैं बाहर से, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। मेरी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, जो राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे अपील है कि इन लोगों की बात को सुनना चाहिए। इनका जो हक और हुकूक है इन्हें मिलना चाहिए। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचित समाज की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।